हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 26। मुक्त संगो नहम वादी धृत्य उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। रागी कर्म फल प्रपेलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तत। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला रहता है, वो राजसी कहा जाता है। तात्पर्य: मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और उसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो नैष्कृत कोलश विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य: शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते हैं और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं। काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। तो वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते रहते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं। ऐसा करता तमोगुणी होता है। बुद्धि वेद धृतेश्वर गुण तसिद्विध शृणु प्रोच्यमान नम शेष पृथ्वीकेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में इस प्रकार से बता रहे हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च वयावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पिता पुत्र, वह बुद्धि शतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य: शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों की को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों को इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है। यया धर्मम धर्म च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसामृता सर्वार्था न विपरीताश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर
अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। हे पार्थ, वह तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। धृत्या या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पिता पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति सात्विक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उसमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर रहता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनाविद में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। यथा तू धर्म का मार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांगी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियों इस प्रकार संलग्न रहती है, वो रजोगुणी होता है। यह स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमोचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटनाएं है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त होती हैं, वे तामसी धृति कहे जाते हैं। सुखम त्युदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने को बार बार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चरण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगत से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगत से यह समझ आ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है जो और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। यत् दग्रे विस्मिव परिणामे मृत्योपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्मकेंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन विषयों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। विषेन्द्रिय संयोगा दैत्यदग्रे मृतोपमं परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम।
जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों का वह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह, विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामश्मुदाहतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है और निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयमुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणे। इस लोक में, स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमोदमस्तप शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिकव्यं ब्रह्मा कर्म स्वभावजम्। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर, स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छुरो। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण।